अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं आपको जो मरीम नवाज़ शरीफ का जो केस था और जो उनके जो कन्विक्शन के ख़िलाफ़ अपील है उससे मुतालिक बताऊंगा और एक बहुत ही दिलचस्प केस की आपको तफसीलात बताऊंगा जिसमें एक ख़ातून को अदालत ने 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया क्योंकि उसने एक ऐसे शख्स के साथ जिसकी 2 बीवियाँ थीं उसके साथ शादी करने के लिए अदालत से इजाज़त तलब की थी। वो उस शख्स की तीसरी बीवी बनना चाह रही थी। ताहम अदालत ने उसकी जो पटिशन है उसको समाअत के बाद उसको ये कहकर ख़ारिज कर दिया कि ये फ्रिवलेस पटिशन थी, यानी कि ये अदालती वक्त ज़ाया करने के लिए इसको फ़ाइल किया गया था। ये गैर ज़रूरी दरख्वास्त दायर हुई थी, इस वजह से अदालत ने उस पर जो है वो 10,000 रुपये जो है वो जुर्माना आयद किया। नाज़रीन, मरीम नवाज़ शरीफ के केस में आज बहुत ही मुख्तसर तरीन एक समाअत हुई और उसमें चूँकि मरीम नवाज़ जो हैं वो कोरोना उनका पॉजिटिव आया है टेस्ट और वो उन्होंने अदालत से इस्तिस्ना हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी थी जिसको मंजूर कर लिया गया। लेकिन इसके साथ साथ जो उनके वकील थे अमजद परवेज़, उनके बारे में भी ये बताया गया चूँकि वो एक दो मुलाकातें हुई हैं इस दौरान उनकी मरीम नवाज़ के साथ, तो उनको भी डॉक्टर जो है उन्होंने अदालत से आने से मना किया और वो 1 हफ़्ते के लिए वो भी जो है वो क्वारंटाइन में रहेंगे। लेकिन अदालत ने 1 हफ़्ते बाद इसकी समाअत दोबारा इसको रखा है, इसको सुनने के लिए इसकी जो समाअत होगी। इसमें जो एक जूनियर वकील पेश हुए थे उन्होंने अदालत को ये बताया कि जो आइंदा बुध है उसको अमजद परवेज़ जो कि मरीम नवाज़ के वकील हैं उन्होंने मुल्तान की एक अदालत में पेश होना है। लेकिन इस पे जो 2 रुकनी बेंच था उसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कदर गुस्से से ये रिमार्क दिए कि देखें ये पार्ट हर्ड केस है, यानी कि इस पर जो है वो कुछ दलाइल हो चुके हैं, इसको हम इस तरह से इनडेफिनेट जो है वो एडजर्न नहीं कर सकते, गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं कर सकते। तो आइंदा हफ्ते ही इसकी समाअत होगी। ख़ासी तेज़ रफ्तारी से इस केस की समाअत हो रही है और ये वो केस है जिसकी जो एहतसाब अदालत में भी बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ इस केस की समाअत हुई और एक मॉनिटरिंग जज भी थे और 6 जुलाई को जो है वो जो 2018 के आम इंतखाबात से उससे चंद दिन कबल जो है वो इसकी सज़ा सुनाई गई। जज मोहम्मद बशीर उन्होंने सज़ा सुनाई थी इसकी। इस बारे में मैं पहले भी बहुत कुछ बता चुका हूँ। ताहम ये अब इसकी जो है वो आइंदा बुध को इसकी हेयरिंग होगी। इसमें शायद कुछ स्ट्रेटजी जो है वो कुछ चेंज होने जा रही है जो मरीम नवाज़ हैं उनके जो लीगल टीम है, क्योंकि मैंने आज नोटिस किया कि वो साबिक वज़ीर कानून बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह वो भी अदालत में मौजूद थे और जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ वो अदालत में तशरीफ़ लाए तो एक मुख्तसर सी मुलाकात भी हुई बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह की आज़म नज़ीर तारड़ के साथ। और उसके बाद जब समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह वो भी उठकर रोस्ट्रूम पर आ गए और न सिर्फ रोस्ट्रूम पर आए बल्कि उन्होंने जो आज की हेयरिंग हुई है उस पे जो ऑर्डर शीट तैयार होनी है उसके लिए अपना नाम भी दिया और अपनी हाज़िरी लगवाई। यानी कि ऑर्डर शीट में अब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह का भी नाम शामिल होगा, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो बाकायदा तौर पर जो मरीम नवाज़ की लीगल टीम है उसमें वो शामिल हो चुके हैं। तो अभी इस हवाले से मज़ीद जो है वो एक लगता है कि जो स्ट्रेटजी है शायद वो तब्दील होने जा रही है। एक नए वकील इसमें शामिल हो गए हैं जो कि वज़ीर कानून भी रहे हैं, सेक्रेटरी कानून भी रहे हैं, इसके अलावा वो उससे पहले ब्यूरोक्रेट भी रहे। तो यानी कि उनका एक इंतज़ामी तजुर्बा भी है और कानूनी तजुर्बा भी है रखते हैं। तो इस हवाले से मज़ीद जो है वो लगता है कि शायद इसको केस को शायद प्रोलॉन्ग किया जाएगा या इसको अगर अदालत जिस तरीके से बहुत तेज़ रफ्तारी से चल रही है तो इसमें ज़्यादा वकील होंगे तो फिर ज़्यादा आसानी होगी कि इसको इल्तवा की दरख्वास्तें जो हैं वो दी जाए। तो बहरहाल ये स्ट्रेटजी जो है वो भी क्या होगी ये सामने आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि शायद
आइंदा हफ्ते जो ये स्ट्रेटजी है वो सामने आ जाए, क्योंकि ये केस बाकी केसेस की माने ज़रा तेज़ रफ्तारी से चल रहा है। इसके साथ साथ जो फ्लैगशिप जो रेफरेंस है उसमें मियां नवाज शरीफ उनको बरी कर दिया गया था, अदालत ने वो केस भी, वो अपील भी जो है वो समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर कर दी है। 28 सितंबर को उसकी समाअत होगी, जबकि उसी तरह के दूसरे जो बरियत से मुतालिक जो बरियत के ख़िलाफ़ अपीलें थी वो केसेस की वो भी पेंडिंग है। तो नाज़रीन, इसके बाद आपको मैं एक बड़ा दिलचस्प जो है वो केस उसकी मैं बताता हूँ। एक ज़िले उमा फ़ारूक नामी एक साहिबा हैं, वो अदालत में आई और उन्होंने अदालत में कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ एक शख्स से जिसकी पहले भी 2 बीवियाँ हैं, और उनका ये कहना था कि जो 2 बीवियाँ हैं वो इजाज़त नहीं दे रही उनको कि वो उस शख्स के साथ जो है वो जिसे वो चाहती हैं उसके साथ वो शादी कर लें और उनकी तीसरी बीवी बन जाए। और उनकी जानिब से जो वकील पेश हुए, उन्होंने जो मुस्लिम फैमिली लॉ है उसकी मुख्तलिफ़ शिकों का हवाला दिया और उसमें कहा जी कि ये अगर इनको शादी की इजाज़त ना मिली तो ये एक गैर आइनी और गैर शरई काम होगा। और उसमें उन्होंने एक जो मुस्लिम फैमिली लॉ है उसकी उन शिकों को उन्होंने कहा कि ये आइन से मुतसादिम है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई शख्स शादी करता है, अगर कोई शादीशुदा शख्स जो है वो बग़ैर मर्ज़ी के शादी करता है, दूसरी या तीसरी शादी करता है, तो उस पर जो जुर्माने आयद होंगे और उसके साथ साथ ये भी है कि उसको सज़ा भी हो सकती है। उन्होंने कहा ये एक जो है ये जो शिक डाली गई है मुस्लिम फैमिली लॉ में ये गैर आइनी है। ताहम अदालत ने ये तमाम बहस सुनी और उसके बाद ये हवाला दिया कि ये बात फेडरल शरीयत कोर्ट जो है उसमें भी तय हो चुकी है कि जो मुस्लिम फैमिली लॉ है वो एक आइन से मुतसादिम नहीं है, ना ही मज़हब से मुतसादिम है, मजहबी जो अहकामात हैं उनके मुताबिक हैं। तो अदालत ने ये दरख्वास्त जो है उसको डिसमिस कर दिया और ये करार दिया कि ये अदालती वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ थी ये पिटीशन, ये गैर ज़रूरी थी। तो जो पिटिशनर्स हैं उन पर 10,000 रुपये फ़ाइन भी कर दिया गया। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।